हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप कॉलेज एडमिशन। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जितने भी एमबीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं। जिससे एनमेट का रिजल्ट आ गया, सिम्बायोसिस का जो एग्जाम हुआ एसएनएपी स्नैप का, उसका 8 जनवरी को एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। जीमेट का एग्जाम हो चुका, कैट का रिजल्ट अनाउंस हो गया, मैट का रिजल्ट 24 बैच का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया। अभी एक एग्जाम है जेट का जो कि 4 जनवरी को है, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। बाकी और भी एग्जाम्स हैं जैसे आपका एटमा या सीमेट, ये सब एग्जाम चलता रहेगा। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको बेंगलोर के वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेज एमबीए के लिए या जो ग्रेजुएशन कोर्स है बीबीए बीकॉम, इसके लिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। मेनली आज के वीडियो में ओनली एमबीए के ऊपर बात करूंगा और एमबीए के बारे में बताऊंगा। इस कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या स्कोर एक्सेप्ट करता है, कितना परसेंटेज एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कब तक एप्लीकेशन का डेट है, ये सारा डिटेल मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में ज़्यादा सहायता मिलेगा और आपको बहुत हेल्प होगा उसमें एडमिशन के लिए, और आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए ऐसे ही ढेरों वीडियो लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और अब मैं वीडियो को आगे आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टोटल एमबीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 3 फेज में कंडक्ट कराता है, सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3। जरूरी नहीं है कि आपको ओनली एंड ओनली सेशन 1 में ही एडमिशन लेना है, या जरूरी नहीं है कि ओनली एंड ओनली सेशन 2 में ही एडमिशन लेना है। आप जब चाहें, जब भी आप कोई क्राइस्ट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप उसके बाद क्राइस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी एलिजिबल हैं या आप अभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप सेशन 1 भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मान लीजिए आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखा है और आप अभी एलिजिबल नहीं है, आगे चल के आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपके लिए अभी 2 सेशन और है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सेशन 1 का एप्लीकेशन ओपन है। आप, ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है और आपको मैं यहाँ दिख रहा होगा एमबीए एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस 25। जो सेशन 1 है, एप्लीकेशन आर ओपन नाउ और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एमबीए सिलेक्शन इज 26 जनवरी। 26 जनवरी को रात में 12 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। आप यहाँ जाके इनके वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आपको हमारा गाइडेंस चाहिए, हमारा सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ए टू जेड एंड टू एंड सपोर्ट देंगे, फॉर्म फिलअप टू एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डेट फॉर एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस सीजन 1, सेशन 1। ये सेशन 2 और सेशन 3 नहीं है, जो कि बाद में डेट अनाउंस होगा। ऑलमोस्ट जो इसका प्रोसीजर है, इसके कंप्लीट होने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट होगा 26 जनवरी को। इसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा, जीडी होगा, पीआई होगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड का डेट अनाउंस होगा, फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर दोहराया जाएगा। तो फ्रेंड, फिलहाल जो सेशन 1 है इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट डेट है, 11 सितंबर 2024 को फॉर्म आया था सुबह 10 बजे तक।
26 जनवरी को शाम, मैंने गलत बताया पहले, सॉरी, ये 26 जनवरी 2025 तक शाम में 5 बजे तक एप्लीकेशन ओपन रहेगा। ठीक है। आप 29 जनवरी 2025 तक रात के 11 बजे तक एडमिट कार्ड और जो है अपने वेबसाइट पे ये अनाउंस कर दिएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस एडमिट कार्ड है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, वो 26 तारीख को रात में 29 जनवरी को रात में 11 बजे सिलेक्शन प्रोसेस एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। 2 फरवरी एज पर योर ई एडमिट कार्ड, ओनली एंड ओनली आपको ई एडमिट कार्ड ही इशू किया जाएगा। GDN माइक्रो प्रेजेंटेशन बनगट्टा सेंट्रल कैंपस, बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस जो कि डेरी सर्कल में है, बेंगलुरु BGR कैंपस, बनगट्टा रोड कैंपस, बेंगलुरु केंगेरी कैंपस, दिल्ली NCR कैंपस, पुणे एंड कोलकाता कैंपस, ये सभी जगह पे ग्रुप डिस्कशन एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी से 4 फरवरी तक एज पर योर ई एडमिट कार्ड रिटेन असेसमेंट, वर्बल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू जो कि PI है, ये बनगट्टा सेंट्रल बेंगलोर सेंट्रल कैंपस, बेंगलोर बनगट्टा रोड कैंपस, बेंगलोर केंगेरी कैंपस, दिल्ली NCR कैंपस, पुणे एंड कोलकाता कैंपस, ठीक है। और 6 फरवरी को रात में 10 बजे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ये अपने वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे, ठीक है। ये सेशन 1 का पूरा डेट शीट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो था इम्पोर्टेंट डेट जो MBA का क्राइस्ट फर्स्ट सेशन के लिए निकाला है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब 2 तारीख को ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके लिए एक माइक्रो प्रेजेंटेशन आपको 1 से 3 मिनट का टाइम रहता है, उसके लिए आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन देना होगा। ये माइक्रो प्रेजेंटेशन का क्या क्या टॉपिक रह सकता है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इसमें मैंने ये ओपन किया है, ये टोटल 75 टॉपिक्स हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस एंड इट्स बेनिफिट, बिजनेस ethics in the age of social media, then climate change, ethical dilemmas, जेंडर इक्वलिटी, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी, इतने टोटल 75, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने एक एक टॉपिक का नाम लिया। ये टोटल 75 टॉपिक्स हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन दिया गया है नीचे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द माइक्रो प्रेजेंटेशन टू टेस्ट देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज ऑन द गिवन टॉपिक। सभी बच्चे को जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, जिनको भी ई एडमिट कार्ड इशू हुआ है, वो सभी बच्चे को माइक्रो प्रेजेंटेशन 100% अटेंड कर। कैंडिडेट शुड बी एबल टू टॉक फॉर 90 सेकेंड, मीन्स 1.5 मिनट तक आपको बात करना है, फ्रॉम एनी वन टॉपिक लिस्टेड अबव गिवन बाय द पैनल। नो सेकेंड चांस विल बी गिवन टू एनी, आपको बस एक ही मौका मिलेगा, वन एंड लास्ट चांस, कोई भी दूसरा मौका किसी भी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। ईच कैंडिडेट विल बी आस्क्ड to pick a topic on random basis at the selection process and present orally on the topic। आपको एक चिट दिया जाएगा या कोई एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको इंस्टेंट बोलना चालू करना है orally on the topic in front of panel, ठीक है। उसके कैंडिडेट शुड नॉट प्रोसेस एनी मटेरियल रिलेटेड टू टॉपिक ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट शुड नॉट पजेस एनी मटेरियल, आपको कोई चिट लेके नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ भी मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देख के पढ़ रहे हैं, ये अलाउड नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू प्रेजेंट एनी टॉपिक इन PPT और वीडियो मोड। आपको कोई PPT या वीडियो नहीं बनाना है, आपको ओरली बोलना है और 1.5 मिनट तक अपने आप बोलते रहना है। सेलुलर फोन, सैटेलाइट फोन, calculators, notebook, textbook, printed materials are not allowed during the selection process. The decision of the MP micro presentation panel will be final and binding। जो भी आपका प्रेजेंटेशन देंगे आप और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ये पैनल डिसाइड करेगा और वही फाइनल होगा, ठीक है। तो ये सभी 75 टॉपिक है। आप चाहे तो आप मुझे
नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा, ये हमारे पास अवेलेबल है, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एंड टू एंड, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये सारा टॉपिक था जो सेशन 1 के लिए 75 टॉपिक है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है 25 का, इसके लिए क्या डिटेल्स है हमारे पास वो देखिए। पहला, द सिलेक्शन प्रोसेस, जीडी ग्रुप डिस्कशन, एमपी माइक्रो प्रेजेंटेशन, डब्ल्यूएसए, वीए एंड पीआई, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो प्रेजेंटेशन, रिटन असेसमेंट, वर्बल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सभी विल बी हेल्ड इन पर्सन एट द वेन्यू सेलेक्टेड while सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। जीडी एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन फॉर 25 मिनट फॉर ईच ग्रुप एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन फॉर 90 सेकेंड स्टूडेंट, 90 सेकेंड पर स्टूडेंट इन अ ग्रुप। आपका जो एमपी होगा माइक्रो प्रेजेंटेशन वो 90 सेकेंड के लिए होगा, और ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो 25 मिनट के लिए होगा। और डेट आपको एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। वेन्यू यहाँ पे मेंशन है, कहाँ कहाँ पे रहेगा। आपका जो भी वेन्यू मेंशन रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, आपको उस वेन्यू पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है। नेक्स्ट है रिटन असेसमेंट, डब्ल्यू ए। ये कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू राइट ऑन टॉपिक फॉर नॉट मोर देन 1 A4 साइज शीट एंड फॉर नॉट मोर देन 10 मिनट। आपको 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, और आपको एक A4 साइज सीट से ज़्यादा लिखने के लिए नहीं मिलेगा। डेट आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, और वेन्यू भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। इस सभी वेन्यू में से कोई एक रहेगा, या तो सेंट्रल कैंपस रहेगा, या बनागट्टा रोड कैंपस, केंगेरी कैंपस, दिल्ली एनसीआर कैंपस, या जो भी आपको पुणे कोलकाता कैंपस जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। और जो भी वेन्यू आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे आपको उस सेंटर पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है, ठीक है। उसके बाद वर्बल असेसमेंट एंड पीआई। वर्बल असेसमेंट एंड पीआई फॉर ईच कैंडिडेट विल बी डन बाय एक्सपर्ट पैनल। कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल रहेगा, एटलीस्ट 4-5 लोग का पैनल रहता है, वो आपका वी एंड पीआई कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद वो अपने बिहाफ पे आपको कुछ मार्क्स देंगे, और उसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन हो पाए। ये सभी के लिए आपको किस सेंटर पे और किस डेट पे जाना है वो आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, आप इसको देख के वहाँ पे जाए। लास्ट है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका एकेडमिक में 10th 12th फर्स्ट पीयूसी ये सभी, अगर आप एमबीए में जा रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट में क्या परसेंटेज है वो सेकेंडरी है क्राइस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें अगर उसको ध्यान में रखें तो वो लोग ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो प्रेजेंटेशन, ये रिटन असेसमेंट, पीआई, वर्बल असेसमेंट, ये सबको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का जो डिग्री है ग्रेजुएशन। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड क्लियर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट with the valid scorecard 10th 12th undergraduate degree, मार्क्स कार्ड ऑफ ऑल सेमेस्टर और कंसोलिडेटेड, ठीक है। या तो आपको ट्रांसक्रिप्ट, कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, या हर एक सेमेस्टर का अलग अलग मार्क्स कार्ड अपलोड करना है। इफ रिजल्ट्स आर अवेटेड देन मार्क्स कार्ड टिल द लास्ट सेमेस्टर। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर है वहां तक का रिजल्ट आपको अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है। और इसके अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन के अलावा आपको कोई एक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो लिखा होना चाहिए। जैसे कि जो अगस्त में मैट का एग्जाम हुआ था 24 में, दिसंबर में जो मैट का एग्जाम हुआ था 24 में, नवंबर दिसंबर में कैट का एग्जाम हुआ था 24 में, फरवरी में जो मैट का एग्जाम होगा 2025 में, सी मैट जो 25 में होगा, ठीक है, एटमा 2025 में, जेट 2025 4 जनवरी को है, जी मैट 2000, जी मैट 24-25 दोनों साल वाला वैलिड है, और जी आर ई 24-25 दोनों साल वाला वैलिड है। इसमें से कोई एक एग्जाम लिखा हुआ होना चाहिए बच्चा, प्लस लिखा होना, इसके साथ साथ आपको ये एग्जाम क्वालिफाई भी कर।
क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कितना है, ये कितना मार्क्स इनको मिनिमम चाहिए सभी एग्जाम में, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको आपके दिए गए डेट पे और वेन्यू पे आपको जाना है। जो भी आपका वेन्यू रहेगा वहाँ पे जाना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, द वर्बल असेसमेंट विल बी असेस्ड ड्यूरिंग पीआई प्रोसेस। वर्बल असेसमेंट जो होगा वो पीआई के दौरान ही आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका ई एडमिट कार्ड है विल बी जनरेटेड एज पर द इम्पोर्टेंट डेट मेंशन इन द वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट में इम्पोर्टेंट, मिनिमम स्कोर स्पेसिफाइड by specified for CAT, MAT, CMAT, JAT, JMAT, GRE, ATMA is only an eligibility criteria। आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने का ये मतलब नहीं है कि आप क्राइस्ट में 100% आपको सीट मिल जाए। इस एग्ज़ाम में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। आप उसके बाद जीडी पीआई सब कुछ अटेंड करें और द एक्चुअल स्कोर देयर ऑफ सेल बी हैव नो बियरिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया? आपका जो स्कोर रहेगा उससे एडमिशन प्रोसेस में सिलेक्शन के लिए आपका कोई भी मापदंड नहीं है। आपको बस आप ये एग्ज़ाम लिखने के बाद एलिजिबल होते हैं कि यस यू आर ओके टू टेक एडमिशन इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अगर इसके बाद आप जी डी पी आई सभी ऑल जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, असेसमेंट है, पी आई सब कुछ क्लियर करना है, वो आप क्लियर करते हैं तो ही आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। आप ये सोच के नहीं खुश हो जाना है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और ये एग्ज़ाम में मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिल ही जाएगा, या आप मिनिमम कट ऑफ आने के बाद आप एलिजिबल हो गए एडमिशन के लिए, आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन 100% आपको सीट मिलेगा इसका अभी तक कोई गारंटी नहीं है, जब तक आप जो उनका असेसमेंट है डी डी पी आई वी ए डब्ल्यू ए ये सभी एम पी ये सभी क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ये था सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो एमबीए एडमिशन 25 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम 50% होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर आप कोई यूजी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं या अभी आपका रिजल्ट वेटिंग है तो मिनिमम 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। A student pursuing the international curriculum must note that eligibility is according to AI stipulations, मीन्स एक AIU सर्टिफिकेट होता है। अगर कोई बच्चा फॉरेन कंट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है तो जो उनका इंटरनेशनल करिकुलम है उसके लिए आपको एक इंडियन गवर्नमेंट से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट AIU सर्टिफिकेट जो है वो बनता है। आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा बाकायदा, और AIU सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको द स्कोर ऑफ फॉलोइंग टेस्ट कैट मैट सी मैट जेट एटमा जी मैट जी आर ई हेल्ड इन 24-25 विल बी एक्सेप्टेड। ये सभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, यूजी में 50% होना चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री से कहीं से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको उसके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा डिग्री सर्टिफिकेट और मार्क्स कार्ड के अलावा आपको AIU सर्टिफिकेट भी लगेगा। AI सर्टिफिकेट आप अगर आप खुद से करवा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आपसे हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको AIU सर्टिफिकेट भी बनवा के ज़रूर से ज़रूर दे देंगे, ठीक है। उसका चार्जेज है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो चार्जेज है वो आपको पे करना होगा। आपको हम AIU सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे। उसके अलावा आपको ये सभी कोई एग्ज़ाम जो है कैट मैट जेट सी मैट एटमा GRE जो 24-25 में हेल्ड हुआ है ये सभी एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा एक नोट है
वो आप जरूर से जरूर ध्यान दें। यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम ओनली इफ यू हैव ऑब्टेन्ड ए वैलिड स्कोर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ये मेन पॉइंट है, आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वैलिड स्कोर है तो आप एलिजिबल होते हैं क्राइस्ट में एमबीए के लिए अप्लाई करने के लिए। ये गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगा। आपके पास वैलिड स्कोर होने के बाद आपको जीडीपीआई भी क्लियर करना होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसमें तो आपको सिलेक्शन के लिए मेल आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो कौन कौन से एग्जाम है? मैट स्कोर, मैट अगस्त 24 में हुआ था, ये सभी मैंने पहले ही बताया। दिसंबर में हुआ और फरवरी में हुआ। कैट नवंबर दिसंबर में हुआ। सी मैट 25 में होगा। जेट 4 जनवरी को है। एटमा का एग्जाम होने वाला है, आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं एग्जाम। जीमेट भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। जीआरई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। उसके बाद कितना मिनिमम परसेंटेज या मार्क्स होना चाहिए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए, आप यहाँ देखें। मैट का अगर आप एग्जाम लिखें और आपका एक स्कोर 600 प्लस है तो आप एलिजिबल हैं। कैट का स्कोर अगर आपका 60 परसेंटाइल एबव है तो आप एलिजिबल हैं। जेट स्कोर 60 परसेंटाइल और एबव आप एलिजिबल हैं। सी मैट स्कोर 60% और एबव एलिजिबल हैं। एटमा स्कोर 60 परसेंटाइल और एबव आप एलिजिबल हैं। जी मैट स्कोर 450 प्लस आप एलिजिबल हैं। जीआरई स्कोर 295 प्लस आप एलिजिबल हैं। ये सभी एग्जाम में अगर आपका स्कोर जितना अभी मैंने बताया उतना या उससे ज़्यादा है तो आप क्राइस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वेटिंग है और अभी तक इतना स्कोर किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं आया है तो आप सेकेंड सेशन या थर्ड सेशन के लिए इंतज़ार कर लें। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है। कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द ड्यूअल डिग्री, जैसे एमबीए सीयू प्लस एमबीए, ये जो प्रोग्राम है ये इसका डिटेल मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। शुड सबमिट द वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर विथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप। फुल टाइम फैमिली बिजनेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड विथ 1 or more year ऑफ एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन या रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर सबमिट करना होगा, जो कि है ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर विथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप, या अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। बट उसमें भी आपका मिनिमम से मिनिमम 1 साल का, 1 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और जो एमबीए, इस वाले एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, a student must also obtain a minimum composite score of 450 in GMAT and 295 in GRE before a student formally apply for WMU admission which will be during September 2025। समझ में आया आपको? तो अगर जो एग्ज़ाम सितंबर 2025 में होगा उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जीमैट और जीआरई में इतना स्कोर 450 प्लस या जीआरई में 295 प्लस होना चाहिए। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइस्ट में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है और कौन कौन से कैंपस में कौन कौन सा कोर्स चलता है आपको हम अभी बताएंगे। पहला एमबीए क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बैंगलोर सेंट्रल कैंपस और बैंगलोर केंगेरी कैंपस में यहाँ पे एमबीए चलता है। और जो सेंट्रल कैंपस है ये आपको डेयरी सर्कल में है, बैंगलोर सेंट्रल कैंपस, और केंगेरी कैंपस जो केंगे मैसूर रोड पे अवेलेबल है। इसमें कौन कौन सा? फाइनेंस, एचआर, लीन ऑपरेशन एंड सिस्टम्स, मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये सभी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बैंगलोर सेंट्रल कैंपस और केंगेरी कैंपस में चलता है। उसके बाद है एमबीए क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनरघट्टा रोड कैंपस में फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये दो ब्रांच जो है, दो स्पेशलाइजेशन है, ये बनागटा रोड कैंपस में चलता है। दिल्ली एनसीआर कैंपस में क्या चलता है? बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, दिल्ली एनसीआर कैंपस में। पुणे लवासा कैंपस में बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, ये सभी पुणे लवासा कैंपस में चलता है।
उसके बाद MBA क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी विथ MBA THWS जर्मनी। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या क्या है? फाइनेंस, HR, लीन ऑपरेशन एंड सिस्टम, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। फर्स्ट ईयर जो है आपको क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एट THWS जर्मनी। तो एक साल आपको क्राइस्ट में पढ़ाया जाएगा और दूसरे साल THWS यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल विजिट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के में आपका इंडस्ट्रियल विजिट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप इन जर्मनी। और दूसरा जो है MBA विथ MS इन बिजनेस वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी USA। इस दोनों का जो कोलेब्रेशन है, इसमें जो है स्पेशलाइजेशन आपको फाइनेंस, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पोर्ट्स लीडरशिप एंड डिसीजन एनालिटिक्स, ये सभी स्पेशलाइजेशन है। एक ईयर यहाँ बेंगलुरु में और सेकेंड ईयर WVCU USA वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी USA। ठीक है। उसके अलावा आपको एक और है क्राइस्ट विथ MBA वेस्टर्न मिचिगन यूनिवर्सिटी USA। इस दोनों का कोलेब्रेशन है फाइनेंस, HR, लीन ऑपरेशन एंड सिस्टम, मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। एक साल यहाँ और एक साल वहाँ। ठीक है। उसके बाद MBA एग्जीक्यूटिव 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होगा। ओनली सैटरडे संडे क्लासेस चलेंगे और आपको अंडर ग्रेजुएट 50% से कंप्लीट करना है और 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसका मिनिमम परसेंटेज जो मैंने पहले बताया उतना होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा आपको स्पेशलाइजेशन है क्राइस्ट में एडमिशन लेने के लिए। ये कौन कौन सा कोर्स है इसका मैंने एक बार थोड़ा फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आसानी होगा। MBA program at Christ University, deemed university in collaboration with टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो जर्मनी में है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके साथ कोलेब्रेशन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। तो ये दोनों कोलेब्रेशन के साथ TH टेक्निकल यूनिवर्सिटी जर्मनी, तो ये दोनों का कोलेब्रेशन है। आप इसके लिए भी जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके लिए जाना नहीं चाहते। मेनली सबसे पहला प्रायोरिटी है उनका सेंट्रल कैंपस के लिए, बेंगलोर सेंट्रल कैंपस जो डेयरी सर्कल में है। आप सभी बच्चे उसके लिए ही एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी मैंने क्राइस्ट में MBA का जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, इसको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे दिए एड्रेस पे, हमारा ऑफिस 2 जगह है, बेंगलोर सिटी में भी है और बोकारो स्टील सिटी झारखंड में भी है। दोनों का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लस आपको यहाँ कहीं स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा या नीचे दिया गया है, तो आप कहीं भी हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कॉल करके, या आपको एंड टू एंड एडमिशन सेलेक्शन प्रोसेस में हमसे हेल्प चाहिए तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, और एंड टू एंड एडमिशन भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिस पे हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए ज़रूर से ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।